सोचिए, अगर आपको ऐसी 48 ताकतवर रणनीतियां मिल जाएं, जिनसे आप लोगों को समझ सकें, उनकी सोच को पढ़ सकें और हर परिस्थिति में खुद को मजबूत बना सकें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी हमेशा आगे निकल जाते हैं। ऑफिस में प्रमोशन उन्हें मिलता है, बिजनेस में मौके उन्हें मिलते हैं और लोग उनकी बात मानते भी हैं। ऐसा क्यों? क्या वो हमसे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं? जरूरी नहीं। अक्सर फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, पावर। पावर यानी ताकत, लोगों को समझने की ताकत, हालात को कंट्रोल करने की ताकत और सही समय पर सही चाल चलने की ताकत। और इसी पावर के खेल को समझाने के लिए एक किताब लिखी गई, 48 लॉज ऑफ पावर। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई मोटिवेशनल किताब नहीं है जो आपको सिर्फ अच्छे बनने की सलाह देती है। ये किताब आपको दुनिया की असली सच्चाई दिखाती है, कैसे इतिहास के राजा, राजनेता और शक्तिशाली लोग सत्ता हासिल करते थे और उसे बनाए रखते थे। आज हम इसी किताब की कहानी समझेंगे। इस किताब के लेखक हैं रॉबर्ट ग्रीन। ये किताब 1998 में प्रकाशित हुई थी और आज इसे दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में गिना जाता है। इस किताब को पढ़ते हैं बिजनेस लीडर्स, पॉलिटिशियन, एंटरप्रेन्योर और वो लोग जो दुनिया के पावर डायनामिक्स को समझना चाहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने हजारों साल के इतिहास का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि कैसे राजाओं ने सत्ता हासिल की, सेनापतियों ने युद्ध जीते, दरबारियों ने राजाओं को प्रभावित किया और कैसे कुछ लोग अपनी गलतियों की वजह से सब कुछ खो बैठे। इन सभी घटनाओं से उन्होंने 48 ऐसे नियम निकाले जो पावर के खेल को समझाते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। ये किताब आपको अच्छा या बुरा बनने के लिए नहीं कहती। ये सिर्फ आपको दुनिया का असली खेल दिखाती है, क्योंकि अगर आप पावर के नियम नहीं जानते तो हो सकता है कोई और इन्हीं नियमों का इस्तेमाल करके आपको ही खेल रहा हो। अब बात करते हैं पहले नियम की, नेवर आउटशाइन द मास्टर। इसका मतलब है अपने बॉस या अपने से ज्यादा ताकतवर व्यक्ति से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। ये नियम सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि हमें हमेशा सिखाया जाता है कि सबसे बेहतर बनो। लेकिन पावर के खेल में सबसे बेहतर दिखना कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। इतिहास में फ्रांस के राजा लुइस द 14 के दरबार में एक व्यक्ति था, निकोलास फुकवेट। वो राजा का वित्त मंत्री था, बहुत अमीर, बहुत बुद्धिमान और बहुत प्रभावशाली। एक दिन उसने राजा के सम्मान में अपने महल में एक बहुत बड़ा और शानदार कार्यक्रम रखा। इतना भव्य कि राजा का अपना महल भी उसके सामने छोटा लग रहा था। भोजन शानदार, संगीत शानदार और महल की सुंदरता भी अविश्वसनीय। फुकवेट को लगा कि इससे राजा खुश होगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। राजा को लगा कि फुकवेट उससे ज्यादा अमीर और ज्यादा शक्तिशाली दिख रहा है। पावर के खेल में कोई भी शासक ये नहीं चाहता कि कोई उससे ज्यादा चमके। कुछ ही समय बाद फुकवेट को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया गया। उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? उसने अपने मास्टर को आउटशाइन कर दिया था। इसलिए अगर आप किसी पावरफुल व्यक्ति के नीचे काम करते हैं तो उसे हमेशा ये महसूस होना चाहिए कि वही सबसे महान है। आपको अपनी प्रतिभा दिखानी है, लेकिन इस तरह कि सामने वाले को खतरा महसूस न हो, क्योंकि जब लोग इनसिक्योर महसूस करते हैं तो वे अक्सर अपनी पावर का इस्तेमाल करके आपको नीचे गिरा देते हैं। पावर के खेल में सिर्फ काबिल होना काफी नहीं है, स्मार्ट होना भी जरूरी है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। हम अक्सर सोचते हैं कि दोस्त हमेशा हमारे लिए अच्छे होंगे और दुश्मन हमेशा बुरे, लेकिन इतिहास बार बार हमें एक अलग सच्चाई दिखाता है। दोस्त अक्सर ईर्ष्या करने लगते हैं क्योंकि वो आपको बहुत करीब से जानते हैं। आपकी सफलता उन्हें याद दिलाती है कि वो कहाँ पीछे रह गए, और कई बार यही ईर्ष्या धीरे धीरे विश्वासघात में बदल जाती है। इसके उलट अगर एक दुश्मन आपका साथी बन जाए तो वो अक्सर खुद को साबित करने के लिए ज्यादा मेहनत करता है, क्योंकि उसे आपका भरोसा जीतना होता है। इतिहास में कई ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने पुराने दुश्मनों को ही अपने सबसे भरोसेमंद जनरल बना दिया।
क्योंकि वे जानते थे कि दोस्त कभी कभी लापरवाह हो जाते हैं। लेकिन एक दुश्मन जो दोस्त बना है, वो खुद को साबित करने के लिए हमेशा सतर्क रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने दोस्तों से दूर हो जाना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि पावर के खेल में भावनाओं से ज्यादा समझदारी जरूरी है। लोगों को सिर्फ उनके शब्दों से नहीं, उनके व्यवहार से समझिए। पावर का खेल हमेशा खुलकर नहीं खेला जाता। अक्सर ये खेल खामोशी, संकेतों और चालाकी से खेला जाता है। और आगे हम ऐसे नियम समझेंगे जो आपको लोगों की सोच, उनके इरादों और पावर के असली खेल को समझने में मदद करेंगे। पावर के खेल में एक और बहुत महत्वपूर्ण नियम है, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। मतलब जितना जरूरी हो उससे कम बोलो। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर वे ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा समझाएंगे और ज्यादा बातें करेंगे तो लोग उन्हें ज्यादा समझेंगे। लेकिन पावर के खेल में इसका उल्टा होता है। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, वे अक्सर अपनी कमजोरी भी दिखा देते हैं। जब आप बहुत बोलते हैं तो लोग आपके इरादे, आपकी सोच और आपकी रणनीति को समझने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है, वो हमेशा रहस्यमय लगता है। लोग उसकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। इतिहास में कई शक्तिशाली नेता ऐसे थे जो बहुत कम बोलते थे। उनकी चुप्पी ही उनकी ताकत बन जाती थी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति कम बोलता है तो लोग उसके हर शब्द को बहुत ध्यान से सुनते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, उसकी बातों की कीमत धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए पावर का एक महत्वपूर्ण नियम है, कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो प्रभावशाली बोलो। अब चलते हैं अगले नियम की ओर। ऑलवेज गार्ड योर रेप्यूटेशन विद योर लाइफ। मतलब अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा अपनी जान की तरह करो। पावर के खेल में आपकी रेप्यूटेशन यानी आपकी छवि ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर लोगों के मन में आपकी एक मजबूत छवि बन जाती है, तो वो आपके लिए ढाल की तरह काम करती है। लोग आपसे डरते भी हैं, आपका सम्मान भी करते हैं। लेकिन अगर आपकी रेप्यूटेशन खराब हो जाए, तो लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। इतिहास में कई ऐसे शक्तिशाली लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी रेप्यूटेशन की वजह से बड़ी बड़ी जीत हासिल की। उदाहरण के लिए नेपोलियन, उसकी सेना सिर्फ उसकी ताकत से नहीं जीतती थी, बल्कि उसकी रेप्यूटेशन की वजह से भी जीतती थी। दुश्मन पहले से ही डर जाते थे, क्योंकि नेपोलियन की छवि एक अजेय सेनापति की बन चुकी थी। इसलिए रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर कोई आपकी रेप्यूटेशन पर हमला करे, तो उसे तुरंत रोकना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार आपकी छवि कमजोर हो गई, तो लोग आपको चुनौती देने लगते हैं। अब आते हैं अगले नियम पर, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। मतलब हर कीमत पर लोगों का ध्यान आकर्षित करो। दुनिया में सबसे बड़ी गलती यह है कि आप भीड़ में खो जाएं। अगर कोई आपको नोटिस ही नहीं करता, तो आपकी प्रतिभा, आपकी मेहनत और आपकी बुद्धिमानी का कोई मतलब नहीं रह जाता। पावर के खेल में दिखाई देना बहुत जरूरी है। इतिहास में कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने सिर्फ इसलिए सफलता पाई क्योंकि वे लोगों का ध्यान आकर्षित करना जानते थे। कई कलाकार, नेता और व्यवसायी इस नियम को बहुत अच्छे से समझते हैं। वे जानते हैं कि अगर लोग आपको देख रहे हैं, आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके पास पावर आने लगती है। लेकिन ध्यान आकर्षित करने का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना नहीं है। कभी कभी विवाद भी लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं, और कई बार लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं। क्योंकि पावर के खेल में एक सच्चाई है, अदृश्य होना सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर लोग आपको देख रहे हैं, याद रख रहे हैं और आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप पहले से ही पावर के खेल में आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन सिर्फ ध्यान आकर्षित करना ही काफी नहीं है। अगला नियम हमें सिखाता है कि जब लोग हमारे साथ काम करें, तो हमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज का ध्यान रखना चाहिए, और वह है अपनी मेहनत का श्रेय। क्योंकि पावर के खेल में कई बार लोग आपकी मेहनत का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और अगर आप सावधान नहीं रहे, तो कोई और आपकी मेहनत का फायदा उठाकर आगे निकल सकता है। अब आगे हम ऐसे नियम समझेंगे जो आपको ये सिखाएंगे कि कैसे लोग पावर हासिल करते हैं, कैसे उसे बनाए रखते हैं, और कैसे कई बार सिर्फ एक छोटी गलती उनकी पूरी ताकत को खत्म कर देती है।
पावर के खेल में एक और बहुत महत्वपूर्ण नियम है, ऑलवेज मेक अदर्स डू द वर्क बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। मतलब काम दूसरों से करवाओ लेकिन श्रेय खुद लो। ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन इतिहास में ये रणनीति बार बार दिखाई देती है। बहुत से शक्तिशाली लोग खुद हर काम नहीं करते थे। वे जानते थे कि उनके आसपास कई प्रतिभाशाली लोग हैं। वे उन लोगों की क्षमता का इस्तेमाल करते थे, उनसे काम करवाते थे और फिर उस काम को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाकर आगे बढ़ते थे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको लोगों का शोषण करना चाहिए। इसका असली मतलब यह है कि पावर के खेल में टीम और संसाधनों का सही उपयोग करना जरूरी है। जो व्यक्ति हर काम खुद करने की कोशिश करता है, वो जल्दी थक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों की प्रतिभा का सही इस्तेमाल करना जानता है, वो तेजी से आगे बढ़ता है। इतिहास में कई महान शासक ऐसे थे जो खुद हर युद्ध नहीं लड़ते थे। वे अपने सेनापतियों को सही दिशा देते थे, रणनीति बनाते थे और फिर उनकी सेना जीत हासिल करती थी। यही कारण है कि एक अच्छा नेता हर काम खुद करने की कोशिश नहीं करता। वो सही लोगों को चुनता है और उन्हें सही जगह पर इस्तेमाल करता है। अब आते हैं अगले नियम पर, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। मतलब लोगों को अपने पास आने दो, खुद उनके पीछे मत भागो। पावर के खेल में जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के पीछे भागता है, वो कमजोर दिखाई देता है, लेकिन जो व्यक्ति इतना मूल्यवान बन जाता है कि लोग खुद उसके पास आते हैं, उसके पास असली ताकत होती है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि शक्तिशाली शासकों ने अपने दुश्मनों को सीधे हमला करके नहीं हराया। उन्होंने उन्हें अपने जाल में फंसाया, उन्हें ऐसी स्थिति में लाया जहां दुश्मन को खुद उनके पास आना पड़ा, और जैसे ही दुश्मन उस जाल में आया, वो हार गया। ये नियम हमें सिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत धैर्य होती है। अगर आप खुद को इतना मूल्यवान बना लेते हैं, तो लोग खुद आपके पास अवसर लेकर आते हैं। अब आते हैं एक और दिलचस्प नियम पर, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। मतलब बहस से जीतने की कोशिश मत करो, अपने काम से जीत कर दिखाओ। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वे हर समय बहस करते रहते हैं। वे दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं कि वे सही हैं, लेकिन बहस से शायद ही कभी किसी की सोच बदलती है, बल्कि अक्सर लोग और ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं। अगर आप किसी बहस में जीत भी जाते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर नाराज हो जाता है और कई बार वो बदला लेने की कोशिश भी करता है। इसलिए पावर के खेल में सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप बहस में समय बर्बाद न करें। अपने काम से साबित करें कि आप सही हैं। जब लोग आपके परिणाम देखेंगे, तो उन्हें खुद समझ आ जाएगा। इतिहास में कई सफल लोगों ने यही किया। उन्होंने दूसरों से बहस नहीं की, उन्होंने बस अपने काम से दुनिया को जवाब दिया। लेकिन पावर के खेल में एक और बहुत खतरनाक गलती होती है, और वो है गलत लोगों के साथ जुड़ जाना। क्योंकि कभी-कभी सिर्फ एक गलत व्यक्ति के साथ जुड़ने से आपकी पूरी रेपुटेशन खराब हो सकती है। इसलिए अगले नियम में हम समझेंगे कि क्यों कुछ लोग दूसरों की गलतियों की वजह से भी गिर जाते हैं और कैसे समझदारी से सही लोगों का चुनाव करना पावर बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। पावर के खेल में एक और बहुत गहरा नियम है, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड द अनलकी। मतलब दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूरी बनाकर रखो। ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि भावनाएं भी संक्रमण की तरह फैलती है। अगर आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो शिकायत करते रहते हैं, हर चीज में समस्या देखते हैं और खुद को हमेशा बदकिस्मत मानते हैं, तो धीरे धीरे उनका नजरिया आप पर भी असर डालने लगता है। इतिहास में कई शक्तिशाली लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते थे। वे जानते थे कि कुछ लोग अपने साथ समस्याएं लेकर आते हैं, उनके आसपास रहना ही मुश्किलें पैदा कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमेशा नकारात्मकता फैलाता है, तो वो आपके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। पावर के खेल में सही लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका वातावरण ही आपकी सोच और आपके फैसलों को प्रभावित करता है। अब आते हैं अगले नियम पर,
लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू, मतलब लोगों को इस तरह से जोड़कर रखो कि वे आप पर निर्भर रहें। पावर को बनाए रखने का सबसे बड़ा तरीका है खुद को जरूरी बनाना। अगर लोग महसूस करते हैं कि उन्हें आपकी जरूरत है, तो वे आपको आसानी से छोड़ नहीं पाएंगे। इतिहास में कई राजा और शासक अपने मंत्रियों और सेनापतियों को पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होने देते थे। वे उन्हें कुछ हद तक अपने ऊपर निर्भर बनाए रखते थे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह स्वतंत्र हो जाए तो वो कभी भी आपके खिलाफ खड़ा हो सकता है, लेकिन अगर उसे आपकी जरूरत है तो वो आपके साथ बना रहेगा। ये नियम हमें ये भी सिखाता है कि हमें खुद को इतना मूल्यवान बनाना चाहिए कि लोग हमें खोना न चाहें। अब आते हैं अगले नियम पर। यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम, मतलब कभी कभी ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल एक रणनीति की तरह करो। पावर के खेल में हर समय चालाकी दिखाना जरूरी नहीं है। कभी कभी अचानक की गई ईमानदारी या दयालुता लोगों को हैरान कर देती है। जब कोई व्यक्ति आपसे एकदम सच्चाई या उदारता देखता है तो उसका संदेह कम हो जाता है और फिर वो आप पर ज्यादा भरोसा करने लगता है। इतिहास में कई राजनेताओं और शासकों ने इस रणनीति का इस्तेमाल किया। वे कभी कभी ऐसे दयालु कार्य करते थे जिनसे लोगों का विश्वास जीत लिया जाता था, और एक बार विश्वास बन गया तो लोगों को प्रभावित करना आसान हो जाता था। लेकिन पावर के खेल में एक और बहुत महत्वपूर्ण नियम है, और वो है लोगों की कमजोरियों को समझना। क्योंकि हर व्यक्ति की कोई न कोई कमजोरी जरूर होती है, और जो व्यक्ति उस कमजोरी को पहचान लेता है वो लोगों को बहुत आसानी से प्रभावित कर सकता है। अगले नियम में हम यही समझेंगे कि क्यों पावर के खेल में लोगों के दिल और दिमाग को समझना सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। पावर के खेल में एक और बेहद महत्वपूर्ण नियम है। When asking for help, appeal to people's self-interest, never to their mercy or gratitude. मतलब जब भी किसी से मदद मांगो तो उसकी दया या एहसान पर भरोसा मत करो, बल्कि उसे ये दिखाओ कि इसमें उसका खुद का फायदा क्या है। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि जब उन्हें किसी की मदद चाहिए होती है तो वे कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है, अब तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। लेकिन पावर के खेल में ये तरीका अक्सर काम नहीं करता, क्योंकि लोग अपने फायदे के बारे में ज्यादा सोचते हैं। अगर आप किसी को ये दिखा दें कि आपकी मदद करने से उसे भी फायदा होगा, तो वो ज्यादा जल्दी तैयार हो जाएगा। इतिहास में कई नेता और राजनेता इस नियम को बहुत अच्छे से समझते थे। वे लोगों को ये महसूस कराते थे कि उनके साथ जुड़ने से उन्हें भी लाभ मिलेगा, और इसी वजह से लोग उनका साथ देते थे। अब आते हैं अगले नियम पर। पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई, मतलब दोस्त बनकर रहो लेकिन हमेशा लोगों को समझते रहो। पावर के खेल में जानकारी बहुत बड़ी ताकत होती है। जो व्यक्ति लोगों की सोच, उनके इरादों और उनकी कमजोरियों को समझ लेता है वो उनसे हमेशा एक कदम आगे रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर समय किसी के खिलाफ साजिश करनी है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। लोग क्या सोच रहे हैं, कौन किसके साथ है, कौन किससे नाराज है, ये सारी जानकारी कई बार बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। इतिहास में कई शासक अपने दरबार में ऐसे लोगों को रखते थे जो सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने का काम करते थे, क्योंकि सही समय पर मिली सही जानकारी पूरी बाजी पलट सकती है। अब आते हैं एक और दिलचस्प नियम पर। क्रश योर एनिमी टोटली, मतलब अपने दुश्मन को पूरी तरह खत्म करो। इतिहास हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। अगर आप अपने दुश्मन को आधा हराते हैं तो वो बाद में और ज्यादा ताकत के साथ वापस आ सकता है। कई शासकों ने ये गलती की कि उन्होंने अपने दुश्मनों को पूरी तरह खत्म नहीं किया, और बाद में वही दुश्मन उनके लिए बड़ी समस्या बन गए। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सच में आपका दुश्मन बन चुका है तो उसे आधा छोड़ना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बदले की भावना बहुत शक्तिशाली होती है। इसलिए पावर के खेल में कई बार लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि उनका विरोध पूरी तरह खत्म हो जाए। लेकिन पावर सिर्फ दुश्मनों को हराने से नहीं मिलती। कई बार पावर पाने के लिए आपको लोगों के दिल
और दिमाग को प्रभावित करना पड़ता है। और इसके लिए एक बहुत दिलचस्प नियम है, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। मतलब अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, तो आपको खुद भी उसी आत्मविश्वास के साथ व्यवहार करना होगा। लोग अक्सर आपको उसी तरह देखते हैं जैसे आप खुद को देखते हैं। अगर आप खुद को छोटा समझते हैं, तो लोग भी आपको गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास के साथ खड़े होते हैं, तो लोग आपको अलग नजर से देखने लगते हैं। इतिहास में कई ऐसे लोग हुए हैं जिनके पास शुरुआत में ज्यादा ताकत नहीं थी, लेकिन उनके आत्मविश्वास और व्यक्तित्व ने उन्हें शक्तिशाली बना दिया। पावर का खेल सिर्फ रणनीति का नहीं है, ये व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और समझ का भी खेल है। और अब हम इस किताब के अंतिम हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हम कुछ सबसे महत्वपूर्ण नियमों को समझेंगे और देखेंगे कि इन सभी नियमों से हमें आखिर क्या सीख मिलती है। पावर के खेल में अब हम इस किताब के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण विचारों तक पहुंच चुके हैं। इतने सारे नियमों को समझने के बाद एक बात साफ हो जाती है, पावर सिर्फ ताकत या पैसे से नहीं आती। पावर आती है लोगों को समझने से, उनकी भावनाओं, उनकी कमजोरियों और उनकी इच्छाओं को समझने से। 48 लॉज ऑफ पावर हमें सिखाती है कि दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हमें बचपन में सिखाई जाती है। दुनिया में कई बार लोग सीधे तरीके से नहीं खेलते, वे रणनीति से खेलते हैं। इसलिए अगर आप पावर के इस खेल को समझते हैं, तो आप न सिर्फ खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में आगे भी बढ़ सकते हैं। इस पूरी किताब में हमने कई महत्वपूर्ण नियम देखे। पहला नियम हमें सिखाता है कि अपने मास्टर से ज्यादा चमकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पावर के खेल में लोगों का अहंकार बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई व्यक्ति खुद को खतरे में महसूस करता है, तो वो आपको नीचे गिराने की कोशिश कर सकता है। दूसरा नियम हमें बताता है कि दोस्तों पर आंख बंद करके भरोसा करना हमेशा सही नहीं होता। कई बार दोस्त ही ईर्ष्या करने लगते हैं, और कई बार एक पुराना दुश्मन भी भरोसेमंद साथी बन सकता है। फिर हमने सीखा कि कम बोलना कई बार ज्यादा ताकतवर होता है। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, वो अपनी रणनीति भी जाहिर कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है, वो रहस्यमय और प्रभावशाली लगता है। हमने ये भी समझा कि रेपुटेशन यानी आपकी छवि पावर की सबसे बड़ी ढाल होती है। अगर आपकी एक मजबूत छवि बन जाती है, तो लोग आपको चुनौती देने से पहले 2 बार सोचते हैं। इसके बाद हमने देखा कि भीड़ में खो जाना सबसे बड़ी गलती है। पावर के खेल में दिखाई देना जरूरी है। अगर लोग आपको नोटिस करते हैं, तो आपके पास अवसर आने लगते हैं। फिर हमने ये भी समझा कि सही लोगों के साथ रहना कितना जरूरी है। नकारात्मक और हमेशा शिकायत करने वाले लोग आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं, जबकि सकारात्मक और सक्षम लोग आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। हमने ये भी सीखा कि कई बार लोगों को इस तरह जोड़कर रखना जरूरी होता है कि वे आप पर निर्भर रहें, क्योंकि जब लोग आपको जरूरी समझते हैं, तो आपकी पाव मजबूत हो जाती है। इसके बाद हमने समझा कि लोगों की मदद पाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उन्हें उनका फायदा दिखाया जाए। लोग अक्सर अपने हित के आधार पर फैसले लेते हैं। फिर हमने देखा कि जानकारी कितनी बड़ी ताकत होती है। जो व्यक्ति लोगों को समझ लेता है, वो हमेशा उनसे एक कदम आगे रहता है। और अंत में एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है, पावर का खेल सिर्फ दूसरों को नियंत्रित करने का नहीं है, ये खुद को समझने का भी खेल है। अगर आप इन नियमों को समझ जाते हैं, तो आप ये भी समझने लगते हैं कि लोग किस तरह सोचते हैं, कौन आपका सच्चा साथी है, कौन सिर्फ मौके की तलाश में है, और कब आपको आगे बढ़ना चाहिए और कब पीछे हटना चाहिए। लेकिन एक और बात याद रखना जरूरी है, इन नियमों का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों को हराने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझदार बनाने के लिए भी किया जा सकता है। अगर आप इन नियमों को समझते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। आप लोगों की चालों को पहले ही पहचान लेंगे। और यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। ये किताब आपको सिर्फ पावर नहीं सिखाती, ये आपको पावर के खेल को पहचानना सिखाती है। और जब आप खेल को समझ जाते हैं, तो आप उसमें बेहतर तरीके से खेल सकते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और कमेंट करके बताइए कि अगली कौन सी बुक की समरी आप देखना चाहते हैं।